परमात्मा के उपदेश का अनुसरण करना, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और अनेक उपदेश श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी दिए, वही मानव जीवन के लिए अनुकरणीय हो सकता। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक समय में जब कभी परशुराम बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी अपने सामने असमर्थ व्यक्ति के द्वारा अपना अपमान सहे, ये बड़ा कठिन। असमर्थ व्यक्ति चुपचाप सहेगा, लोग सहते हैं। कितने गरीबों को लोग, पैसे वाले लोग सताते हैं, वो कहां बोल पाता। लेकिन सामर्थ्य रहने पर भी परशुराम संवाद में आप देखेंगे कि राम जी के लिए बहुत सारा नाराज होकर वो कहते हैं, किसने धनुष तोड़ डाला, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप रामचरितमानस के अच्छे अध्येता और श्रोता हैं। कल मुझे यहां प्रवचन करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परमार्थ निकेतन में एक कार्यक्रम का उद्घाटन मुझे 9 बजे करना है। इसलिए कल आपको रामायण के एक बड़े अच्छे विद्वान हमारे यहां जो पीत वस्त्र में बैठे हैं, पहले डिप्टी कलेक्टर थे, अब पिछले 10-12 वर्ष से केवल रामायण की चर्चा करते हैं। कल वाजपेयी जी के द्वारा 9 बजे से 10 बजे तक आपको राम की बात सुनने को मिलेगी। वो जो भी प्रसंग कहेंगे उनकी इच्छा पर है, कल आप श्रवण करेंगे। बाकी दिनों में मैं रोज आपसे चर्चा करूं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब बहुत उनको अपशब्द कहे जाते हैं तो भी राम तुरंत कहते हैं, महाराज नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, कोई व्यक्ति अपमान कर रहा हो, और उसके सामने हाथ जोड़ करके कोई के महाराज आप पूछ रहे हैं धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, और इतने उग्र हो रहे हैं, महाराज कौन तोड़ सकता है इस धनुष को? जो कोई आपका दास होगा उसी ने तो तोड़ा होगा। परशुराम जी के सामने इतने क्रुद्ध स्वरूप में इतनी नम्रता पूर्वक बात कर पाना, ये राम के चरित्र की विशेषता है। आप उनके जीवन की प्रत्येक घटना में यदि शोध करेंगे तो एक परम उत्तम मानव का दर्शन होता है। भगवान होने पर भी उन्होंने मानवता का परित्याग कहीं नहीं किया है। इसलिए यहां पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया। और कल से जो मास प्रारंभ हो रहा है, इसे अधिक मास कहते हैं, कोई इसे मलमास कहते हैं, अधिकांश लोग इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम की चर्चा करेंगे और उससे अपने जीवन को उत्तम बनाने की यत्किंचित चेष्टा हमारी सफल हो पाएगी। ऐसे भगवान से प्रार्थना नित्य करते रहेंगे। सोमाया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो वनंतर बहिरास्थितो या सर्वांतरस्थोपि निगूढ़ आत्मा स्वमाया सृष्टमिदं विचष्टे। भगवान श्री राम के उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही इच्छा के द्वारा और लोगों के बारंबार आग्रह करने पर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया। परमात्मा सब में व्याप्त है, जैसे आकाश सब में व्याप्त है। जब कभी वेदांत का आप श्रवण करेंगे तब आकाश की बात आपको सुनाई पड़ेगी। इसमें भी वर्णन आएगा। आकाश जहां जहां अवकाश है वहां वहां आकाश। एक आकाश वो है जो एक मिट्टी के घड़े में दिखाई पड़ता है। वेदांत की भाषा में उसे हम लोग घटाकाश कहते हैं। एक मंदिर के भीतर गुंबद में जो आकाश दिखाई पड़ता है उसको हम सब लोग मठाकाश कहते हैं। और एक जो सर्वत्र व्याप्त है उसको हम महाकाश कहते हैं। लेकिन जो महाकाश है वही छोटे छोटे रूपों में व्याप्त है। घट के भीतर जो व्याप्त है वो घटाकाश। आप विचार करिए कि मिट्टी का घड़ा टूट गया तो उसके बाद आकाश महाकाश में विलीन हो गया। मानो मंदिर की गुंबद टूट गई तो उसके बाद उसके भीतर व्याप्त जो आकाश है वो भी महदाकाश में ही विलीन हो गया। इसलिए हम सब लोग जितने हैं ब्रह्म के अंश इसलिए हैं, जैसे घट के भीतर घटाकाश है वैसे जीव के भीतर भी ब्रह्म संपूर्ण रूप से व्याप्त।